अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। मुल्तान में इंग्लैंड और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज जहां हर कोई बहुत खुश है कि पाकिस्तान में क्रिकेट आ गई है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्रिकेट दरअसल आई कैसी है। 40 लाख की आबादी वाला ये मुल्तान शहर, आज मैं मुल्तान शहर में मौजूद हूँ। मैं देखने आया, काफ़ी दिनों से शिकायत मौजूद थी कि लोग बड़े तंग हैं। 40 लाख की आवाम, एक कर्फ्यू का समा है पूरे मुल्तान में, और ये हो क्या रहा है? आप कह रहे होंगे कि मेरे पीछे तो सारी ट्रैफिक चल रही है, लेकिन जनाब ये जब टीम चली गई है तो उसके बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं आपको कुछ हकाइक बताने। मैं क्रिकेट के खिलाफ नहीं हूँ, जो हिकमत अमली बनाई गई है दरअसल वो आप तक पहुंचाना लाजिम व मलजूम है। पहले बनाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि हालात ऐसे थे, बिल्कुल कर्फ्यू का समा था, रोड बंद थे, ट्रैफिक वार्डन्स, पुलिस, रेंजर सब खड़े हुए थे, तो वहां पर मुमकिन नहीं था कि आपको हकाइक बनाए। लेकिन आप फुटेजेस में देख रहे होंगे कि उस कर्फ्यू के उस वक्त मनाजिर कैसे थे, जो आपके साथ स्क्रीन पर मुनकसिम होकर चल रहे हैं इस वक्त। 40 लाख की आबादी वाला शहर 3 दिन से बंद है, तमाम कारोबारी मराकज बंद हैं। इस पूरे एक साल से, खास तौर पर पिछले 8-9 माह से, जब से रजीम चेंज हुआ और उसके बाद जो लोगों के हालात हैं, लोग वैसे ही अधमुए हुए पड़े हैं। और ऐसे में यहाँ पर क्रिकेट की खुशी ऐसी दी गई है कि जो थोड़ी बहुत रोजी थी वो बंद हो चुकी है। लोग बेरोजगार बैठे हैं, कारोबारी मराकज बंद हैं, गाड़ियों के शोरूम्स, दुकानें, कपड़े की, मेडिकल स्टोर, सब दुकानों के शटर डाउन हैं, सब चीज़ें बंद कर दी हैं। रोज़ाना 3 से 5 बजे तक 2 घंटे, क्योंकि स्टेडियम से होटल की तरफ जाना होता है, टीम की मूवमेंट होती है, तो सब कुछ बंद है। एक पैदल शख्स भी बाहर नहीं जा सकता। बताया जा रहा है हमारे ज़राए के मुताबिक कि इस वक्त 9000 की नफरी पंजाब भर से, लोधरा, रहीम यार खान, टीजी खान, मुल्तान, फैसलाबाद, चिन्योट, सरगोदा, झंग, मुख्तलिफ अजला से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आकर उनकी ड्यूटी है। स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में उन्हें कहा है कि अपने बिस्तरे ले आओ, और वो वहाँ पर रह रहे हैं। 24 लाख रुपए एक दिन का खर्चा है सिर्फ इनके खाने का, और वो बर्दाश्त हो रही है। लेकिन खाना कैसा मिल रहा है? मेरे एक पुलिस एहलकार से बात हुई, मैंने क्या मिलता है, कहते रोज़ चावल मिलते हैं। कोई 50 साल का है, कोई शुगर का पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, हमें सिर्फ चावल मिलते हैं। ये एक पुलिस वाले ने कहा है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये उसके बकौल मैं आपको मुबैना तौर पर बता रहा हूँ। कारोबार इस तरह से बंद है, वो कह रहे हैं कि पहले रोजी रोटी नहीं है, 3 दिन से हम कुछ कर नहीं रहे, घर बैठ के हमने क्या करना है, इधर आते हैं शटर डाउन हो जाता है और कुछ भी नहीं है, मामलात बिल्कुल ख़त्म है। ये तो थे मसाइल। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि ठीक है, आपने क्रिकेट करनी है, सिक्योरिटी मसाइल हैं, आप 40 लाख की आबादी को सारा शहर बंद करके आप दिखा रहे हैं कि भाई वाह 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 वाह, क्रिकेट हो गई हमारे मुल्क में। क्रिकेट कैसे हो रही है ज़रा वो भी तो दिखाएं। सिक्योरिटी मसाइल हैं, सिक्योरिटी कंसर्न है, लेकिन उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, बजाय इसके कि पूरे शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दें। विफाक के पास अपने हेलीकॉप्टर्स हैं, पंजाब के पास, दीगर सूबों के पास अपने हेलीकॉप्टर्स हैं। आप 6 हेलीकॉप्टर लगाएं, उन्हें वहाँ से स्टेडियम से उठाएं, होटल में पहुँचाएं। हेलीपैड्स वहाँ पर होते हैं, नहीं है तो बनवा लें हेलीपैड्स, और होटल में डायरेक्ट उतारें। कम से कम यहाँ की आमदोरफ्त तो ना रुके, लोगों की रोजी तो ना छीने। अच्छा, अगर ये नहीं कर सकते तो एक और सोल्यूशन है जो लॉन्ग टर्म बन सकता है कि आप स्टेडियम के साथ एक 5 स्टार होटल बना दें, वहीं होटल से निकले, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल टीम के लोग आते हैं या मेहमान आते हैं, हमारे मेहमान हैं, ठीक है ना। लेकिन वो उन्होंने बहुत ज़्यादा घूमना नहीं होता, उन्होंने देखना नहीं होता। रोड पर जब वो जाते हैं कोई अच्छा जस्टर नहीं जाता, सारे रोड्स खाली हैं, वो विंडो से झांकते हैं, वो और डर जाते हैं, सहम जाते हैं। इससे बेहतर नहीं है या आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर लें, या ये हेलीकॉप्टर चले शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म के लिए आप वहीं पर स्टेडियम के साथ आप एक 5 स्टार होटल बनाएं, वहीं होटल से निकलें, क्रिकेट खेलें, वहीं से वापस आएँ, ताकि वही एरिया कॉर्डन ऑफ हो। पूरा 40 लाख की आबादी वाला, या अब तो इससे भी ज़्यादा होगी होगी मुल्तान की आबादी। जब बाकी शहरों, अगर मैं लाहौर की बात करूँ, लाहौर में इससे भी बदतर सूरत हाल होती है, और वहाँ तो लोग अपने घरों में, कज़ाफ़ी स्टेडियम के करीब के लोग जो हैं वो नहीं जा सकते। यहाँ पर भी ऐसी हुआ, लोग नमाज़ पढ़ने के लिए, लिटरली मैंने देखा, वो शटर उतारा एक दुकानों के, भाई असर की नमाज़ के टाइम में मैं चला जाऊँगा, नहीं आप नहीं जा सकते जब तक टीम नहीं गुजरेगी। 2 घंटे के लिए ये पूरा रोड बंद था। तो मुल्तान की सूरत हाल है, लाहौर में जब होता है तो फिर 1 करोड़ की आबादी इसी तरह से सफ़र होती है। खुदा रहा इस चीज़ों को प्लानिंग करे। यहाँ के आवाम भी ये नहीं चाहती कि भाई आप हमारी रोजी रोटी बंद करके हमें मैच दिखा रहे हैं, तो ऐसा मैच देखने का ना फ़ायदा है, ना ही कोई पॉजिटिव वे में जा रहा है। अगर आप कहेंगे कि मैं क्रिकेट के खिलाफ हूँ, क्रिकेट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो जेस्चर आप लोग दे रहे हैं, जो स्ट्रेटजी आपकी है, मेरे ख्याल से वो फ़ायदेमंद नहीं है। आने वाले वक्त में हमें ज़रूर सोचना होगा कि हमें किस तरह से अपने मेहमान को डराना भी नहीं है, और अपने जो मेज़बान है, यहाँ के लोग हैं, उनको भी उनकी उनसे रोज़ी नहीं छीननी। पीसीबी के पास बहुत बजट है ना,
मेरे ख्याल से करोड़ रुपए रोज़ाना की बुनियाद पर खर्च हो रहा है, तो थोड़ा सा खर्च करें, हेलीकॉप्टर लाएं और उतारें। उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में जो मैचेस होंगे ज़रूर होंगे, इंशाल्लाह अच्छे होंगे, लेकिन नई हिकमत अमली के साथ होंगे। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।